hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है, जो कि बिल्कुल सही है। जय श्री राधे दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले उठते ही मैं अपना मॉर्निंग में जो श्लोक होता है वो बोलती हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन शिशु मंदिर स्कूल की है और उस स्कूल के टीचर्स, अगर आपको पता हो तो डिसिप्लिन तो कूट कूट कर भर देते हैं। तो जैसे कि सुबह उठते ही कराग्रे वस्ते बोलना, स्कूल तो छूट गया लेकिन उनके जो रूल्स हैं और डिसिप्लिन है वो आज भी मेरी हैबिट में है। और ठंडी बहुत ज्यादा है तो बिस्तर से उठने के बाद पहले तो मैं गर्म कपड़े पहन लेती हूँ, जिससे बिस्तर छोड़ने के बाद भी गर्म कपड़ों से बॉडी हीट रहे और मैं अपने घर के काम आसानी से और टाइम से कर पाऊँ। मेरे पास 2 केटल हैं, एक मैंने किचन में रख रखी है और दूसरी अपने रूम में, क्योंकि सुबह उठने के बाद ब्रश करने के लिए इसी केटल में मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। गीजर ऑन नहीं करती हूँ, गीजर ऑन में करती हूँ जब सब लोग उठ जाते हैं और जब नहाना होता है तब गीजर ऑन करती हूँ। फेस वॉश करने के लिए, ब्रश करने के लिए बस थोड़े से ही पानी की जरूरत है, जो कि 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। तो बस मैं अपने लिए पानी गर्म करके अपना फेस वॉश करूंगी। जितना गर्म पानी की मुझे जरूरत थी पानी गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पर ब्रश कर लिया है और अपना फेस भी वॉश कर लिया है। began to feel the fire. और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं सबसे पहले जो मेरा डेली का रूटीन है, मैं उठते ही गुनगुना पानी और 1 चम्मच घी जरूर पीती हूँ, जिससे पेट भी साफ रहता है और हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। पानी गुनगुना हो गया है तो अब मैं पानी पीऊंगी और थोड़ा टाइम मैं अपने आप को दूंगी। थोड़ा एकांत और शांत होकर बैठना, इसको मेडिटेशन तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मेडिटेशन का तो मुझे नहीं पता कि कैसे किया जाता है। बस मन को शांत रखना मेरे लिए तो बस यही मेडिटेशन है। क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है उसमें अपने आप को 10 से 15 मिनट, 20 मिनट शांति से अपने लिए टाइम देना बहुत जरूरी हो गया है। आजकल इतना टेंशन, डिप्रेशन, तरह तरह की बीमारियां, मन शांत नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है, काम करने में मन नहीं लगता, दिमाग हमारा चिड़चिड़ा रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो लगता है कि सुबह के टाइम उठकर अपने दिमाग को शांत रखना और ईश्वर को याद करना मन को सुकून देता है। सुबह सुबह का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो शांत होता है। आप एक बार सुबह उठकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल शाम को जो सब्जी आई थी ना, उसको यूं ही छोड़ दिया था, उसको स्टोर नहीं किया था, फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि अभी इसको क्लीन करना बाकी था। तो धनिया मैंने साफ कर ली है, कुछ धनिया का यूज़ मैं अभी कर लूंगी और बाकी को मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। मुझे जब सब्जी के लिए धनिया की ज़रूरत होगी या फिर पराठे वगैरह बनाने होंगे तो ये रेडी टू यूज़ मिलेगी। सुबह जल्दी उठने से देखो बस यही फ़ायदा होता है कि जैसे रात में अब सब्जी आई थी तो मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं थी या मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ही करना है। अगर मैं शाम को या रात में अपना काम नहीं कर पाई हूँ तो सुबह उठकर मैं इतना कर ही लूंगी। तो जो भी काम होते हैं, जैसे अगर मेरे रात में नहीं हो पाते तो सुबह मैं वो कर लेती हूँ। अब ये कुकिंग से रिलेटेड मेरी प्रिपरेशन हो गई है और मैं इस टाइम पे अपने लिए भी टाइम दे पाती हूँ। मेरा बेटा भी अभी नहीं जागा हुआ है, क्योंकि उसके जागने के बाद फिर उसको टाइम देना होता है। मैं सुबह और शाम का टाइम मैनेज करके चलती हूँ, तो मैं भी बिना हड़बड़ाहट के अपनी ड्यूटी पर निकल पाती हूँ। धनिया मैंने साफ करके कट करके इस स्टोरेज बॉक्स में रख दिया है। इसके अलावा मुझे कल लौकी की बर्फी भी बनानी है, तो मैंने इसे भी कद्दूकस करके रख दिया है। तो लौकी को कद्दूकस करने के बाद मैं रख दूंगी इसको भगोने में और उसमें भर दूंगी पानी, जिससे ये काली ना पड़े और खराब ना हो। और अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ गाजर का हलवा। मैंने कल गाजर को कद्दूकस करके रखा हुआ था, तो बस इसको पकाना ही है। मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच घी डाला है और गाजर से छूटने वाले पानी के ड्राई होने तक अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें डाला है 1/2 लीटर दूध और इसको ढककर पकने के लिए रख दिया है। और जब इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा तो फिर मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। तो देखिए इस तरीके से इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ गया है। इतना आपको इसमें स्वीटनेस पसंद है उतना डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर में 100 ग्राम चीनी डाली है और जब चीनी मेल्ट हो गई तो इसमें 2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, थोड़े से क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और देखिए इस तरीके से हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी है। और इसको अब मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। हलवे की एक लेयर के बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और दूसरी लेयर के बाद भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं और हमारा टेस्टी सा गाजर का हलवा बनकर रेडी है।
अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 और देखो अभी भी कितना अंधेरा हो रखा है। मैं पहले अपना दरवाजा क्लीन करूंगी, पानी डालूंगी। जब हम दरवाजा खोलते हैं उससे घर में फ्रेश एयर तो आती ही है, साथ में पॉजिटिव वाइब्स भी फील होती है। 5:30 से 6 के बीच में आसपास के लोग भी जाग गए होते हैं, तो दरवाजा खोलने में भी कोई डर नहीं है। और इतना जल्दी भी दरवाजा मैं नहीं खोलती हूँ, ना ही आप खोलें, क्योंकि आजकल जितनी वारदातें होती हैं, इतनी इंसिडेंट होते हैं, तो थोड़ा अवेयर रहकर ही अपना काम करें। वॉक पर जाने से पहले मैं आटा लगाकर रख देती हूँ और 6:30 के अराउंड वॉक पर निकल जाती हूँ। तो मेरी जो मॉर्निंग वॉक है वो 30 से 40 मिनट की हो जाती है। वॉक की जो टाइमिंग है वो घर से निकलते ही मेरी स्टार्ट हो जाती है और घर आने पर एंड होती है। तो इस तरीके से घर से निकलना और घर तक आने में जो टाइम होता है ना वो 30 से 40 मिनट का ही होता है। इससे ज़्यादा का टाइम मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट लंच भी प्रिपेयर करना होता है और जॉब के लिए भी निकलना होता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे सोकर नहीं उठ पाते हैं तो एटलीस्ट सूरज निकलने से पहले जरूर उठें। आप अगर जल्दी उठेंगे ना तो आपको खुद में बदलाव जरूर महसूस होगा। जो एनर्जी, जो पावर, जो पॉजिटिविटी सुबह के टाइम में होती है वो पूरे दिन में किसी भी टाइम में नहीं होती। आप ट्राई करके देखिएगा। सुबह के टाइम के बाद का जो टाइम होता है उसमें हम सबकी बातों में, सबके काम में उलझ जाते हैं, तो मन को शांत नहीं रख पाते, क्योंकि दिन में कई तरह की बातें, उलझन, टेंशन, डिप्रेशन हो रखा होता है। हम अपनी टेंशन तो बहुत कम करते हैं, दूसरों की टेंशन, दूसरों की बातें दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं। उन्हीं की बातें दिन भर दिमाग में घूमती रहती हैं, जिससे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो अभी इन सब का टाइम नहीं है, अपने को बदलने का टाइम है, अपने पर ध्यान देने का टाइम है। तो मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए कटोरी में हलवा निकाल लिया है। पूजा करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। सर्दियों में तो किसी भी तरीके का कोई भी पराठा हो, बस भरवा हो, सब भी टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे वो आलू का हो, मेथी का हो, प्याज का हो, कोई भी हो, बस भरवा पराठा हो तो उससे एकदम टेस्ट ही अलग हो जाता है। ठंडी में बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे मौसम बराबर ही है। मौसम कोई भी हो, बस टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, और फिर ये हैबिट हर मौसम में आपको एक्टिव रखेगी। बस मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहने, और सबसे बड़ी बात तो सर्दियों में जल्दी उठने की है। अपने को कंफर्टेबल रखें, क्योंकि गर्मी में बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगेगी और ठंडी में बाहर निकलेंगे तो ठंडी लगेगी। लेट उठने के बाद हमें कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय पछतावे के, कि अगर हम जल्दी उठ गए होते तो ये काम हो जाता या फिर वो काम हो जाता। और अब मैं आलू के पराठे इस तरीके से गरम गरम सेकती जाऊंगी और सभी लोग खाते जाएंगे। तो बस सबको नाश्ता कराने के बाद मैं भी अब नाश्ता करूंगी और फिर निकल जाऊंगी अपनी जॉब पर। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा सुबह जल्दी उठने से लेकर जॉब पर जाने तक का रूटीन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।